हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड द माइंड ऑफ ए टॉपर। आज ये हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है और मेरे साथ हैं शिवम चौधरी। शिवम चौधरी का आईआईटी बीएचयू सीएससी में हुआ है और ये वहां से बीटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले शिवम चौधरी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और बताओ कैसा लग रहा है आपको। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ठीक है, हम हमारा इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, जब आपने आईआईटी की तैयारी शुरू की तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आया जिसको आपको लगा कि मुझे ओवरकम करना है। मतलब जैसे आपने अपनी तैयारी शुरू की, सबसे पहला चैलेंज आपके सामने क्या आया। क्योंकि मतलब जो सबसे बड़ा फेयर था वो था कि जेई एडवांस को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसको क्रैक करने में उतने पसीने आएंगे। तो वही चीज एक माइंड में थी, इसको क्या क्रैक कैसे करेंगे, क्या पैटर्न रहेगा। कि पहले कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वैसे तो पता चल जाता रहता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं रहता, तो उसी चीज का फियर था कि कोई नहीं। अच्छा ठीक है। और सबसे पहले आपका टाइम टेबल क्या था कि जैसे कुछ लोग जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, तो आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का। मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। सुबह जल्दी कितनी बजे, 4 बजे। 3 बजे। 3 बजे उठ के पढ़ते थे और रात को सोने का। रात को कोचिंग से आती 8 बजे। अच्छा, 8 बजे सोने का और 3 बजे उठते थे। वाह। और फिर जो सब्जेक्ट है जेई में हम जानते हैं मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सब्जेक्ट है। तो तीनों के लिए आपकी क्या अप्रोच रही। फिजिक्स प्योरली कॉन्सेप्चुअल रहती है, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और पीवाई भी पूरे कंप्लीट होने चाहिए। और जो मैथ्स है, मैथ्स में प्योर प्रैक्टिस है, तो प्योर थ्योरी अच्छे से लर्न होनी चाहिए और बाद में प्योर प्रैक्टिस करते रहो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और केमिस्ट्री में वरना अगर डीपली बात करें, जैसे ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इसके मैकेनिज्म से ये चीज़ बनती है, इस मैकेनिज्म से ये कैटलिस्ट ये काम करता है, ये वाला कैटलिस्ट ये काम करता है। रीजेंट में बेसिकली सब चीजें, हाँ। तो वो अगर आपको क्योंकि जे एडवांस में एक जो क्वेश्चन होता है उसमें 10-15 कैटलिस्ट डालते हैं। हाँ, और वो साथ एक एरो के ऊपर बहुत सारे रीजन लिखे होते हैं, उनका फंक्शन पता होना चाहिए तब जाके आंसर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं अपन पीसी की बात करें तो प्योर मैथ्स है, मतलब केमिस्ट्री का सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बाकी मैथ्स है। तो अच्छा। आपको मैथ्स में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, जैसे इसके 1 मोल से 1.5 मोल बनेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इनऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच रही। इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन अगर आपको मेनली क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो अपने फ्रेमिंग वाले बनते हैं, जैसे कि जो अपन को नोट्स में पढ़ाते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो अपन को याद करने पड़ते हैं। मेमोरी बेस ज्यादा है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, और मैथ आपका कैसा था। मैथ्स मेरा फेवरेट था। तीनों में फेवरेट में अगर अरेंज करना हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो क्या रहेगा सीक्वेंस। मेरा पहला फिजिक्स, दूसरा मैथ्स, तीसरा केमिस्ट्री। अच्छा, और केमिस्ट्री में भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल। फिजिकल सबसे कम फेवरेट है। वाह। ठीक है, चलो। तो फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अगर कोचिंग में और स्टडी मटेरियल में, सेल्फ स्टडी में चूज करना हो तो क्या प्रेफर करोगे आप। कोचिंग, एक कोचिंग। अच्छी कोचिंग। अच्छी कोचिंग मतलब वो थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगी आपको कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। और एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आपने ऑब्जर्व की हो अपने साथी स्टूडेंट में कि जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन पहले साल जाती तो बाकी बच्चे गलती कर रहे हैं, तो क्या मिस्टेक लगी आपको बाकी स्टूडेंट्स में। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा। ये वाला। आगे टालना, काम को आगे टालना कि आज नहीं कल कर लेंगे, टेस्ट आज दे लेंगे। अच्छा ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो हर बार हम अच्छा नहीं कर पाते उस टेस्ट में। कई बार नंबर कम आते हैं, कई बार अच्छा आता है। तो नंबर कम आते हैं तो बुरा लगता है, नंबर अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है। तो उस फियर को, मतलब उस मोटिवेट को बनाए रखना, जब नंबर कम आए, लो स्कोर किया आपने, तो वो कैसे किया आपने। मतलब जेई का तो यही है कि हमेशा लो स्कोर पेपर बनता है। और जैसे जेई एडवांस है उसमें तो 50% मार्क्स ले आओगे तो हाँ। आपकी अंडर 2000 रैंक आ जाती है। तो उसी माइंड सेट को मैंने कंटिन्यू रखा कि कम नंबर आ रहा है तो कोई नहीं, पेपर टफ होगा, जैसे जैसे कट ऑफ नीचे आएगी। परसेंटाइल में होता है पूरा जेई मेंस का, जी। तो परसेंटाइल सेम आनी चाहिए। तो अगर नंबर कम आ रहे हैं तो भी कंटिन्यू टेस्ट दिया, टेस्ट स्किप नहीं किया एक भी। टेस्ट एक भी स्किप नहीं किया था मैंने। अच्छा ठीक है। और अगर मोटिवेशन के सोर्स क्या रहा बेसिकली आपका। मेरे फादर, मेरे ब्रदर। अच्छा ठीक है। और सोशल मीडिया और आपने बाकी जो चीजें हैं, खेलकूद वगैरह, सब इनको अवॉइड किया या फिर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे इनमें। सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम और तारक मेहता फिर भी मैंने देखा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तारक मेहता देखते थे आप लोग, कब देखते थे, कोचिंग के बाद में। नहीं, खाना खाते वक्त सिर्फ। खाना खाते हुए, सबका फेवरेट है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है। और सोशल मीडिया वगैरह में सोशल मीडिया में कभी कभी इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, बाकी मेनली आपने अवॉइड ही किया उसको। नहीं। ठीक है। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जेई जैसा एग्जाम है, ऐसे नहीं कि आप 2 महीने लास्ट में पढ़े आपका हो गया। लंबा, एक लंबी लड़ाई है, कम से कम आपको कंटिन्यू 2-3 साल की मेहनत चाहिए, तब जाके आप कर पाते हो। पेशेंस चाहिए। तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखना लंबे टाइम के लिए, तो उसमें फैमिली का, पेरेंट्स का क्या रोल रहा। वो मैं मेरी फैमिली के साथ ही सीख कर रहता था, तो वो मम्मी की वजह से वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा बना रहता था। अच्छा, मम्मी साथ रहती थी। और दीदी भी मेरे साथ ही तैयारी करती थी नीट की। अच्छा ठीक है, तो उनका काफी रोल रहा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो जेई वगैरह करते हैं प्रिपरेशन, तो कोचिंग, इतने घंटे कोचिंग लेना, फिर खुद पढ़ना, तो उनका स्लीप जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ऐसे रहता है। तो आपका स्लीप शेड्यूल क्या था।
और कैसे उस शेड्यूल को हम लोग मतलब आपने क्वालिटी रेस्ट कैसे मैनेज किया? मेरा तो प्रॉपर 8 से 3 बजे तक का शेड्यूल था कंप्लीट 2 ईयर के लिए। ना मैंने उसमें कोई चेंज किया था। तुरंत कोचिंग से आया, खाना खाया, सो गया, 8 से 3 7 घंटे की स्लिप लेता था डेली? डेली। एक भी दिन चेंज नहीं किया। एक मतलब एक प्रॉपर एक रूटीन पे स्टिक रहना कम से कम 2 साल के लिए काफी बड़ी बात है। कि डिसिप्लिन रहना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। मेरे साथ ये होता है, खुद के साथ बता रहा हूँ मैं। कई बार पूरी रात जग के पढ़ लिया, कई बार पढ़ा ही नहीं। लेकिन डेली किसी एक रूटीन पे स्टिक रहना ये आसान नहीं है। तो हैंड्स ऑफ टू यू। और अगर मैं बात करूँ, हम बोलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए कि रिविजन इज द की। तो लास्ट के 3 मंथ में कैसे आपने रिवीजन किया सब्जेक्ट का, बाकी सब चीज़ों का, और स्ट्रेस भी रहता है, तो रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? ये तो हमारे रिवीजन शॉर्ट का नोट्स बनाए थे आपने? तो शॉर्ट नोट्स मेरे पूरे कंप्लीट थे। कोचिंग से मिले या बनाए खुद के? नहीं, कोचिंग ने भी प्रोवाइड किए थे और मैंने खुद के भी बनाए थे। खुद के बनाए हुए ज़्यादा प्रेफर होते हैं या कोचिंग के? खुद के। खुद के बनाए वो ज़्यादा याद होता है। क्योंकि कोचिंग ने किस रिस्पेक्ट में बनाया वो आपको पता नहीं। बिल्कुल। तो रिवीजन कैसे किया? रिवीजन में मतलब हमारी जो कोचिंग थी मैट्रिक्स, उसने पूरा वो शेड्यूल बना के दिया था कि इस दिन आपको ये काम करना है, इस दिन आपको ये टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रोवाइड, हाँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नहीं मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं, जैसे अब डे 1 को ये करना है, डे 2 को ये करना है, डे 3 पूरे वीक वाइज, पूरे अच्छा। मंथली। उसके अकॉर्डिंग आपने जो कोचिंग में जो टीचर्स वगैरह ने बताई स्ट्रेटजी कि आपको ऐसे करना है, सेम आपने वही फॉलो किया। ठीक है। तो उसके बाद में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो फाइनल जो एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम में काफी नर्वस होते हैं सारे बच्चे। तो फाइनल एग्जाम में कैसे आपने खुद को काम रखा, कैसे अपने फोकस को ऑप्टिमाइज किया, उसके बारे में बताओ आप। फाइनल एग्जाम जैसे 2 एग्जाम थे हमारे, फाइनल 3 पेपर लगे थे, जेई मेंस 1, जेई मेंस 2, जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस का पहला वाला पेपर जो था वो, मेरे जेई मेंस के दोनों पेपर सीकर ही लगे थे। तो मेरे को तो जैसे अपन टेस्ट दे के आते हैं ना, जैसे कोचिंग में टेस्ट दिया एग्जैक्ट वैसे ही लगे थे। तो उसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस नहीं आया था, जैसे मैं टेस्ट दे के आ रहा हूँ सिंपली। लेकिन मतलब आप पूरा फुल्ली थे इसके लिए रेडी थे कि जो कोचिंग में आया वही आपको दिखा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर भी जैसे होता है ना बहुत सारी चीजें हैं कि मैं भूल रहा हूँ, मैं कैसे याद रखूंगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं, वो आप 2 साल लगातार अगर पढ़ाई करोगे तो आपको कितना प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से आपको आता है कॉन्फिडेंस कि बस मैं कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं पूछना चाहूँ, एग्जाम हॉल में जब हम आसान पेपर होता है तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है। तो किस सीक्वेंस में आपने अप्रोच किया कि पहले फिजिक्स के क्वेश्चन करूँ या केमिस्ट्री के, या फिर कैसे? मेरा हमेशा से 2 साल से लगातार एक ही था कि सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। चाहे केमिस्ट्री इजी है, चाहे फिजिक्स इजी है, चाहे मैथ इजी है, सबसे पहले केमिस्ट्री करनी है, सबसे पहले केमिस्ट्री। लेकिन सबसे कम पसंद है केमिस्ट्री। और सबसे कम पसंद है केमिस्ट्री क्योंकि इजी थी केमिस्ट्री, और सबसे केमिस्ट्री ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी है। केमिस्ट्री स्कोरिंग है तुम्हारे लिए? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्कोरिंग है? हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो अगर कोई क्वेश्चन है आपको टफ लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, तो किस बेसिस पे आपको टफ लगा और कैसे आप उसको स्किप करोगे? नहीं, जेईई मेंस में तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो मैं इस हिसाब से कहता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे को देखते ही नहीं हो रहे। जैसे केमिस्ट्री में तो सिंपल सी 25 में से 30 या 20 से 22 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको देखते ही हो जाएंगे। 1-2 सवाल होंगे उनको आप स्किप कर दो और वो एंड में जो टाइम मिले उनमें कर लो। अच्छा ठीक है, कि आपका अगर पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बाउंसर है आपके लिए, तो उसको स्किप कर दो। ठीक है, तुक्काबाजी नहीं करनी मतलब, है ना? ठीक है। सो लुकिंग बैक, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को जाओ, पहले कि आप जब तैयारी कर रहे थे, जब लव पतला था हमारा, उस टाइम पे अगर आप जाओ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपको लगे कि मेरे को अब मेरे जाके मेरी जर्नी में एक चीज़ है जो चेंज करनी है? कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे? एक मेरे जो क्वेश्चन में मैं काफी ज्यादा टाइम दे देता था, जैसे एक क्वेश्चन को आधे घंटे लेके बैठ गया, जी एडवांस के क्वेश्चन को अच्छा, 1 घंटे लेके बैठ गया, 1.5 घंटे लेके, तो एक सिंगल क्वेश्चन को? एक सिंगल क्वेश्चन को कि इसको तो सॉल्व करके ईगो पे आ जाती है ना बात। हाँ, इसको तो सॉल्व करके ही मेरे से मानो। कैसे नहीं हुआ, हाँ, पढ़ भी रहा हूँ फिर भी कैसे नहीं हो रहा। तो फिर वो वाली चीज मैं हटाऊंगा। और एक मेरा कई बार अपन बीच बीच में सोचने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ओवर थिंकिंग, बेसिकली कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जो होगा वो अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट है मतलब जो आज जा रहा है नीट की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? अपने जो टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है उस पर 100% बिलीव रखो। वो जैसा बोल रहा है, वो आज जाके बोल रहा है कि आज जाके सिर्फ सोना है तो सो। और वो आज जाके बोल रहा है कि आज 13 घंटे पढ़ना है तो पढ़ो। वो जैसे बोल रहा है, उसने जितना काम दिया है, उतना जितना होमवर्क दिया है वो सारा कंप्लीट करो अप टू डेट, कोई बैकलॉग नहीं होना। बिल्कुल, मतलब होमवर्क कभी स्किप नहीं करना, होमवर्क पूरा करना है। और होमवर्क अगर आप डेली पूरा करोगे, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेना है डेली, ठीक है, स्किप नहीं करना कुछ भी, तो यही फॉर्मूला है सक्सेस का। सो थैंक यू सो मच लव, आपने हमें टाइम दिया। आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच।